वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज के हम अपने इस सेशन में यूपी एनएचएम की 17,000 से अधिक भर्ती प्रक्रिया जो कि अपने अब अंतिम चरण में है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन, एएनएम और फार्मासिस्ट के लिए वेरिफिकेशन कॉल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स के पास। इसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ऑफ़र लेटर भी जारी कर दिया है एनएचएम ने। आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं अपनी काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर, और ये आप इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से रेडी कर सकते हैं यानी कहाँ से बनवा सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने हमें शेयर किया है जिसमें 0522231751 इस नंबर से कॉल आया है, जो कि एनएचएम का ही नंबर है। जिसमें आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल 1 मिनट 51 सेकेंड बात की गई है, जिसमें उससे वेरीफाई किया गया कि आपका सिलेक्शन एनएचएम के इस प्रोग्राम के तहत हुआ है और आप उसमें शॉर्टलिस्टेड हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के तहत। तो आप यहाँ देख सकते हैं। आप चलिए ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और जहाँ से आप अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम यूपीएनएचएम की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। इसी में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक नया लिंक हो रहा है, ऑफ़र लेटर लिंक फॉर एएनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन अंडर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव। ये यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पोर्टल खुलेगा, जिसके तहत आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। आपको जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड जो आपकी मेल आईडी है यानी जो आपने रजिस्टर्ड की थी उस पर सेंड किया गया था। स्कोर कार्ड यानी एडमिट कार्ड जो भी आपने डाउनलोड किया था इसी पोर्टल के द्वारा आपने डाउनलोड किया होगा। यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी भरेंगे, यहाँ पासवर्ड, नीचे कैप्चर कोड भरने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो चलिए फटाफट करके हम लॉगिन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया है। इसमें आपका 3 टैब हैं। एक पे है एप्लीकेंट डिटेल, स्कोर कार्ड, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि अभी ये डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया हुआ है। और फाइनली यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड टैब जो कि ऑफ़र लेटर की है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप यहाँ चेक करेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड ऑफ़र लेटर। यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं और उससे संबंधित सभी डिटेल को भी देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ऑफ़र लेटर भी डाउनलोड कर लिया है। ऑफ़र लेटर कंप्लीट 2 पेज का है, जिसमें फर्स्ट पेज पर आपकी पर्सनल डिटेल, आपको क्या प्रोग्राम अलॉट किया गया है, कहाँ जाना है, वो सब है, जिसको हमने प्राइवेसी पर्पस के लिए उसको शो नहीं किया है। तो हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे ही दिखाने वाले हैं। सबसे नीचे आप देख सकते हैं 9th नंबर का पॉइंट है। जो 8 पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स से यानी उसके प्रोग्राम से रिलेटेड है, पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड ओरिजिनल एंड सबमिट द वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी ज्वाइनिंग के समय पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, यानी आपका जब डीवी होगा वहाँ लेकर के जाना है, जिसमें आपका कॉपी ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल रिलेटेड टू एडवर्टाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी जो भी आपकी वांछनीय योग्यता थी, जो कि जैसे अगर आपने फार्मेसी में अप्लाई किया है तो आपको फार्मेसी का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सभी लेके जाना है। एएनएम में जा रहे हैं तो आपको उससे संबंधित डिप्लोमा लेकर जाना है। लैब टेक्नीशियन में सेलेक्टेड हैं तो आपको लैब टेक्नीशियन जो आपने किया है डीएमएलटी, एमएलटी, उसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेकर के जाना होगा। सी पर आप तीसरा नंबर देख सकते हैं कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, यानी इसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, यानी आधार और पैन कार्ड आपको कंपलसरी लेकर के ही जाना है। तो इसी से आपका आईडी प्रूफ का एक कॉपी हो जाएगा। डी पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। अगर आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो आपको वो लेकर के जाना है। अदरवाइज़ आपका अगर एएनएम है तो आपका जो नर्सिंग काउंसिल है उसका सर्टिफिकेट ले जाना होगा, और लैब टेक्नीशियन के लिए उसका सर्टिफिकेट। ई नंबर पर दिया गया है सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ SC OBC SC ST NLC, यानी आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है
वो आपको लेकर के जाना है, जो कि फॉर्म भरने से पहले की डेट का होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो वहाँ की आपको एनओसी लेकर के जानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड, कॉपी ऑफ ऑफर लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम द पोर्टल। यानी जो अभी आपको बताया था कि आप अपना स्कोर कार्ड भी प्रिंट करा लीजिएगा और ऑफ़र लेटर साथ में, यानी ये दोनों भी आपको चाहिए। जी नंबर पर देख सकते हैं परमानेंट मेलिंग एड्रेस, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस प्रूफ है उसके लिए भी लेकर के आपको आईडी जानी होगी। यानी आप अपना आधार कार्ड अगर सबमिट करते हैं तो वो एक आपका आईडी प्रूफ भी है और विद आपका एड्रेस प्रूफ भी होता है, क्योंकि उसमें एड्रेस भी होता है, तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड अभी नहीं है, किसी और डॉक्यूमेंट से जा रहे हैं, तो आप अगर हम निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसको लेकर जा सकते हैं, यानी डोमिसाइल को। एच पर देख सकते हैं आप सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 पर्सन अबाउट योर वर्क, यानी कि आपको अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए 2 ऐसे रिस्पेक्टिव आदमियों का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यानी वो या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क हो, अच्छे खासे रजिस्टर्ड ऑफिसर हों, या आपके गांव से अगर आप रिलेटेड करते हैं तो ग्राम प्रधान का लेटर होना चाहिए। अगर आप नगर पंचायत से रहते हैं तो पार्षद का यानी सभासद का, इनमें से कोई एक लेटर आप बनवा लें, या फिर दोनों किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं द पर्सन शुड हैव नोन यू फॉर एटलीस्ट 2 ईयर एंड शुड नॉट बी रिलेटेड टू यू, यानी कि वो आपका संबंधित नहीं होना चाहिए लेकिन आपको जानता हुआ हो पिछले 2 साल से, तो उसको आपको डिटेल देनी है, जिसमें कि आपको उनसे उनका फुल एड्रेस, वो कहाँ पर वर्किंग है, क्या नाम है, और ऑफिस का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी उसमें मेंशन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है, आपको ये नहीं छोड़ना है। एच वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। आई जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको ये 3 चेकअप करा के ले जाने हैं। जनरल फिटनेस टेस्ट, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश के जाके 1 रुपये की पर्ची कटाने के बाद अपने टेस्ट करा सकते हैं। चेस्ट रिपोर्ट, यानी आपकी जो सीना है उसकी एक एक्सरे होगा, वो भी आपको सबमिट करना होगा, उसकी रिपोर्ट लगानी होगी। रिपोर्ट ऑफ आई स्पेशलिस्ट ऑन विज़न, यानी कि आपकी जो आँखें का विज़न है वो भी चेक करा के आपको सबमिट करना है। सबसे लास्टली 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके चाहिए होंगे। यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो ऑफ़र लेटर है उसमें पहले से ही मेंशन है कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, तो इनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अलग अलग चैनल्स पर बताया जा रहा है कि आप अपना म्यूचुअल करा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसके संबंध में सबसे क्लियर आपके जो ऑफ़र लेटर है उसमें भी क्लियर कर दिया है एनएचएम ने। आप यहाँ देख सकते हैं 11 नंबर पे, नो ट्रांसफ़र शैल बी मेड टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट इन एनी सर्कमस्टांसेज, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी नहीं किया जाने वाला है, जो कि 11 नंबर पर आप देख सकते हैं स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया गया है, किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा आपका ट्रांसफ़र। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।